और कितना सुंदर लिखा है स्कंद पुराण में, जिसके दिन की शुरुआत शंकर भगवान के शिवलिंग के सामने से होती है, उसकी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं आ सकता है, प्रकाश ही प्रकाश है। जिसके घर में छोटा सा भी शिवलिंग अगर विराजमान है, घर में है, मंदिर में है, आसपास में कोई मंदिर है, घर है में अपने छोटा सा शिवलिंग अगर विराजमान है, और जिसकी शुरुआत आप गए हो शिव जी के सामने प्रणाम कराए, नमन कराए, दंडवत कराए, कुछ मत करो शिव को। अगर कई लोग कहते हैं गुरुजी हम शिवलिंग रख लेंगे और हम बाहर जाएंगे और उस पर पानी नहीं चढ़ेगा तो दोष लग जाएगा, हम उस पर बेलपत्री नहीं चढ़ाएंगे तो दोष लग जाएगा, हम इतने दिन तक बाहर रहते हैं, हम नहीं जा पाते, हम कई बार माताएं कहती है हमारा रजो धर्म रहता है, हम 5 दिन 7 दिन काम नहीं करते, शिव जी पे जल नहीं चढ़ेगा तो घर में पाप लग जाएगा, शंकर का शिवलिंग घर में रहेगा, हम उस पर जल नहीं चढ़ाएंगे तो पाप लग जाएगा, हम 15 दिन बाहर रहते हैं, 10 दिन हम बाहर रहते हैं, हमारे साथ ऐसा होगा तो पाप लग जाएगा। शिव महापुराण की कथा में स्वयं वेद व्यास जी ने वर्णन करा है, उमा संहिता में स्वयं वेद व्यास जी वर्णन करते हैं। हमारे बीच में फ्लाइट बाबा आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। भारत की भूमि के ऐसे संत जिनकी सहजता सरलता, शिव की कृपा, जिनका पृथ्वी पर कोई निवास नहीं, कोई आश्रम नहीं, और बाबा की भक्ति में 24 घंटे लगे रहते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ थोड़ा ऐसा दबाइए। शिव साधना करते हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ पानी हम नहीं चढ़ाएंगे, कोई कहता है हम ये नहीं करेंगे, कोई कहता है हम वो नहीं कर पाएंगे तो दोष लग जाएगा, शिव जी नाराज हो जाएंगे, कष्ट मिलेगा, तकलीफ मिलेगी। नहीं, शिव महापुराण की कथा में उमा संहिता के अंतर्गत वेदव्यास जी लिखते हैं, यदि आपके घर में शिवलिंग है, आपने एक चावल का दाना, मात्र एक चावल का दाना शंकर भगवान पर समर्पित कर दिया, या एक बेलपत्र शिव को समर्पित कर दी, एक बेलपत्र, फिर आप 1 महीना, 6 महीना, 8 महीना, साल भर कहीं चले भी जाते हो, 15 दिन पूजन भी नहीं करते हो, तो भी वो दोष नहीं लगता। शिव करुणा करते ही रहते हैं, निरंतर करुणा। कहीं पर भी बस शिव, लोगों ने शिव के लिए विचार करा कि भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ाएंगे तो दोष लग जाएगा। कहीं पर भी बैठे हो, 1 2 3 4 5 6 जितने भी पंडाल लगे हैं, पीछे जितने पंडाल लगे हैं, ग्राउंड में बैठे हो, पंडाल में बैठे हो, पंडाल के बाहर बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, आप अगर दिल से कथा को श्रवण कर रहे हो तो उसका फल जरूर मिलेगा। एक पत्र है, अच्छा है। मैं सीमा खंडेलवाल, श्री सोहनलाल खंडेलवाल, निवासी दौसा, महाराज जी, मैं सीमा खंडेलवाल, कहीं बैठी हो, पत्र पढ़ रहे हैं, आप कहीं बैठे हो तो आ सकती हैं, आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला दो एक बार वापस, आ जाइए, एक बार वापस हाथ हिला दीजिए, हाँ आ जाओ आ जाओ। मैं सीमा खंडेलवाल, श्री सोहनलाल खंडेलवाल, निवासी दौसा, राजस्थान से हूँ। महाराज जी, पंडाल में कथा सुनने का फल मिलता है वो तो है, पर मुझे तो पिछली बार जब जयपुर में पंडाल में बैठने को भी जगह नहीं मिली, अधिक भीड़ के कारण हम पंडाल में नहीं जा पाए, तो हम रोड पर ही बैठ गए, और इतनी रोड पर बैठे कि आप तो दिख ही नहीं रहे थे। हम ऐसी जगह रोड पर बैठे कि आप नजर नहीं आए, पर आप जो